हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों फिजिक्स यानी साइंस से जुड़े बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आज के इस वीडियो में हम साइंस के 150 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या होता है, यानी कि जो फोर्स होता है उसकी यूनिट क्या रहती है। तो बात करें फोर्स की यूनिट की, तो फोर्स का यूनिट यानी बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, याद रखेंगे। फर्मी, यहाँ पर अगर हम फर्मी की बात करें तो देखिएगा फर्मी जो होता है वो क्या है, दूरी का मात्रक है, याद रखेंगे, दूरी का मात्रक है। फैराड की अगर रदरफोर्ड की बात करें तो ये जो क्या नाम अपना रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं उनसे जो कण निकलते हैं उसका भी मात्रक होता है रदरफोर्ड। और फैराड की बात करें तो वैद्युत धारिता का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये धारिता का मात्रक होता है फैराड। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक, समझ गए। तो इसका आंसर कौन सा, सी वाला आंसर सही है, यानी कि न्यूटन बल का मात्रक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है सुमेलित कीजिए, मतलब यहाँ पर हमको दो दिए गए हैं तो इनको इनको आपस में मैच करना है। देखिए जूल, जूल का मात्रक क्या, जूल किस का मात्रक है, यहाँ पर ये है। तो कार्य का मात्रक क्या रहता है, जूल रहता है। ठीक है, एम्पियर, एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है, तो देखिए वाट जो है सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक होता है, यानी कि हम इसको पावर भी बोलते हैं। ठीक है, सामर्थ्य को पावर भी बोलते हैं, तो पावर की यूनिट होती है। वोल्ट की अगर हम बात करें तो ये विभवांतर का मात्रक होता है। कैलोरी की बात करें तो ये ऊष्मा का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये मैच हो गया और यहाँ से आपको कई सारी चीज़ें मिल गई। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को ज़रूर सभी को शेयर कीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे जो साइंस के क्वेश्चन हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र पूछ रहा है। तो ध्वनि की तीव्रता याद रखेंगे ऑडियोमीटर से मापी जाती है। यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहे हैं जो कन्फ्यूजिंग है, ऑडियोफोन एंड ऑडियोमीटर। देखिए ऑडियोफोन क्या होता है, फोन का मतलब क्या होता है, सुनना। फोन जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कान में लगाकर सुनते हैं। ठीक, तो फोन से याद रखेंगे, एक जो लोग कम जिनको सुनाई देता है वो क्या करते हैं, कान में एक मशीन लगाते हैं, वो ऑडियो फोन होता है। ठीक, ये क्या करता है, जो तीव्रता बढ़ा देता है ध्वनि की। ऑडियो फोन ध्वनि की तीव्रता बढ़ा देता है। ठीक है, लेकिन तीव्रता को मापता कौन है, मापने के कार्य मीटर करेगा। भाई मीटर से ही नापते हैं हर चीज़ को। ठीक है, क्रोनोमीटर की अगर हम बात करें, क्रोनोमीटर तो याद रखेंगे क्रोनोमीटर जो होता है तो पानी के जहाज़ों में, पानी के जो जहाज होते हैं उनमें सही समय को मापने के लिए क्रोनोमीटर का यूज़ किया जाता है। और एनीमीटर, एनीमोमीटर होता है वास्तविकता में, तो इससे वायु का वेग निकाला जाता है। ये एनीमोमीटर होता है। ठीक है, ये सही से लिखा नहीं है। आगे देखिएगा, कह रहा है मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है। तो याद रखेंगे मैनोमीटर द्वारा, मैनोमीटर से गैसों का जो दाब है, याद रखेंगे दाब। ठीक है, दाब ज्ञात किया जाता है, घनत्व नहीं, दाब। ठीक है, अगर घनत्व की बात करेगा तो घनत्व नहीं है। ठीक है, गैसों का दाब मैनोमीटर से ज्ञात किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है अगला देखिएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो इसमें हमें बताना है भूकंप मापी यंत्र किससे भूकंप को मापा जाता है। तो याद रखेंगे भूकंप को मापने की बात करें तो सिस्मोग्राफ। ठीक, और भूकंप का अध्ययन तो इसमें क्या कर दीजिएगा, ग्राफी कर दीजिएगा, सिस्मोग्राफी। भूकंप का अध्ययन और भूकंप मापा जाता है वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। बात यहाँ पर करेंगे हम कैस्कोग्राफ की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पौधों की वृद्धि को मापता है कैस्कोग्राफ। गीगा, गीगर काउंटर की बात करें तो किसी भी
जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनसे कितने कण निकल रहे हैं, उनसे कितने पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उसको काउंट किया जाता है गीगर काउंट से। ठीक है। रेन गेज की अगर बात करें तो इससे वर्षा की मात्रा, बारिश की जो मात्रा है वो मापी जाती है, कितनी बारिश हो चुकी है। ठीक है। तो इसका आंसर जो सही है वो है बी वाला ऑप्शन। ठीक है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक हार्स पावर में कितने वॉट होते हैं। तो एक हार्स पावर में 746 वॉट होते हैं। हार्स पावर जो होता है वो किसका, देखो सीधा सा इसमें पावर लगा हुआ, पावर का मतलब शक्ति का मात्रक होता है, याद रखेंगे। ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, हार्स पावर होता है। यहाँ तक कंफर्म हो गया। आगे देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, सुमेलित कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें मिलाना है भूकंप। तो भैया भूकंप को किस से मापते हो, अभी हमने बात किए थे, नहीं बात किए थे, सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ऊंचाई को किससे मापते हैं, याद रखेंगे, अल्टीमीटर से मापते हैं ऊंचाई को। ठीक। विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये ओम मीटर होता है, यहाँ पर याद रखेंगे ओम मीटर। ठीक है। ओम मीटर से विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट का सेकेंड है, फर्स्ट का सेकेंड, और सेकेंड का थर्ड है, सेकेंड का थर्ड। ठीक है। ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है। ठीक। और ये वाला गलत हो गया। ठीक। तो ये तीनों सही जा रहे हैं। देखिए उसके बाद थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट किस में है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, ए वाला सही है। ठीक है। बाकी सब गलत हो गए। चलिए आगे देखिएगा, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई, प्रतिरोधकता की इकाई पूछ रहा है। ठीक है। प्रतिरोध नहीं। ठीक। प्रतिरोधकता, तो याद रखेंगे चालक की प्रतिरोधकता की इकाई जो होती है वो ओम इनवर्स होती है। ठीक है। प्रतिरोधकता जो रहती है वो ओम इनवर्स होती है, लेकिन इसमें तो कुछ दिया नहीं है। ठीक। ओम इनवर्स ओम नहीं होती है। ठीक। ये फराद लिखा है, फराद नहीं, फैरड होता है, फैरड। ठीक। फैरड जो होता है वैद्युत धारिता का मात्रक, एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक, और वोल्ट जो होता है वो होता है किसका, पोटेंशियल का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक होता है। ठीक है। ओम इनवर्स होता है प्रतिरोधकता का मात्रक। हो सकता है यहाँ प्रतिरोध पूछा हो, अगर प्रतिरोध है तो ओम वाला सही होगा। माइक अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक माइक्रोन में, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, याद रखेंगे एक माइक्रोन यानी 1 म्यू इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक। अब ये क्या है, इन्होंने हमें सब मिलीमीटर में दिए हैं। अब मिलीमीटर की अगर हम बात करें तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ मीटर। ठीक है। मिलीमीटर, 1 मीटर में 3 होते हैं, 10⁻³ मिलीमीटर। तो इसमें क्या करो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये -6 एंड +6, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻3। ठीक। -3 का मतलब 10 नीचे आएगा 1000, कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन मिलीमीटर, यानी 1/1000 मिलीमीटर होता है 1 माइक्रोन में। बात यहाँ तक समझ गए। चलिएगा आगे देखते हैं, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किससे मापते हैं। सापेक्ष आर्द्रता की बात कर रहा है। ठीक। आर्द्रता क्या होती है पहले ये समझ लीजिए, उसमें आसानी। आर्द्रता का मतलब होता है वायुमंडल में जल की मात्रा कितनी है, और जल को हमेशा हाइड्रो से लिखते हैं। ठीक है। हाइड्रो लगा होगा। अब आप कहेंगे क्या हाइड्रोमीटर है, हैं? देखिए हाइड्रोमीटर जो होता है वो जल का घनत्व मापता है। ठीक। वाटर का घनत्व, याद रखेंगे। ठीक। और हाइग्रोमीटर क्या मापता है, आर्द्रता मापता है। हाइग्रोमीटर क्या मापता है, आर्द्रता। ठीक। याद रखेंगे जब वायुमंडल में क्या होती हैं, गैसें होती हैं, उसमें पानी उपस्थित होगा या जल उपस्थित होगा तो कैसा, गैस के रूप में होगा। और हाइग्रो, ठीक, और गैस जो होती है क्या करती है, ग्रो करती है हाई, ऊपर के लिए। कोई भी गैस होती है वो हमेशा ऊपर के लिए ग्रो करती है कि नहीं करती है। तो इसीलिए हाईग्रोमीटर से मापोगे, जो चीज़ ऊपर जा रही है तो उसको हाईग्रोमीटर से, ठीक, हाई ग्रो, ऊपर ग्रो कर रही है। ठीक है। कन्फर्म हो गया। लैक्टोमीटर की अगर हम बात करें तो दूध की शुद्धता मापते हैं, या फिर दूध में जो
बसा होता है उसका घनत्व मापते हैं। ठीक, पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल को नापते हैं। ठीक, समझ गए यहाँ तक बात। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि आर्द्रता को नामांकित करने वाला उपकरण कौन सा होता है। आर्द्रता किससे मापते हैं? तो अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट जो होता है वो एक ऐसी युक्ति होती है जिससे क्या हो जाता है, टेम्परेचर को फिक्स कर लिया जाता है, वो थर्मोस्टेट कहलाता है। हिप्सोमीटर, अगर बात करें हिप्सोमीटर क्या होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे हिप्सोमीटर से जो पर्वतारोही होते हैं वो समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए उपयुक्त करते हैं हिप्सोमीटर को। पायरोमीटर की अगर बात करें तो पायरोमीटर जो होता है खगोलीय पिंड जैसे सूर्य है, तारे हैं, ठीक, तो इनकी दूरी को मापने के लिए क्या किया जाता, इनके टेम्परेचर, ताप को मापने के लिए पायरोमीटर यूज़ किया जाता है। जैसे सूर्य है, तारे हैं, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत अधिक टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। रडार में आता है, रडार में क्या आता है? तो रडार आप समझ रहे हैं, रडार तो समझे ही होंगे, ठीक है। प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाया जाता है। ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाया जाता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात की जाती है। वर्षा, बादल का पीछा है, वर्षा में बादल का पीछा नहीं किया जाता है, ठीक है। अब रेडियो तरंगों वस्तु की स्थिति, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता, ठीक है। देखिए ध्वनि द्वारा इसमें क्या क्या रडार जो होता है, इसमें देखिए इसका पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए तो आसानी हो जाएगी, ठीक। तो रडार का फुल फॉर्म होता है, इसको लिखते हैं RADAR, ठीक है। रेडियो, इसका मतलब होता है डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, ठीक है। रेडियो, RA से होता है रेडियो, डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, तो आप समझ रहे हैं कि रेडियो तरंगें इस पर यूज़ होती हैं, ठीक है। तो रेडियो तरंगों से वस्तुओं का पता लगाया जाता है, ध्वनि तरंगों से नहीं, ठीक है, याद रखेंगे। रेडियो, डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, ठीक। रेडियो मतलब वस्तु को क्या किया जाता है, रेडियो तरंगों द्वारा उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसकी रेंज को निकाला जाता है। चलिए आगे देखिएगा। कार्य का मात्रक, अभी हमने थोड़ी देर पहले पीछे बात की, कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, ठीक। और न्यूटन की बात करें तो ये बल का मात्रक होता है, ठीक। जो न्यूटन है वो बल का मात्रक होता है। डाइन की अगर हम बात करें, ठीक, डाइन, तो डाइन भी कार्य का मात्रक, डाइन जो है वो बल का मात्रक होता है, लेकिन CGS पद्धति में, ठीक है, CGS पद्धति में। और वाट की बात करें तो ये किसका, शक्ति का मात्रक होता है, ठीक। यहाँ तक कन्फर्म हो गए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पारसेक किसका मात्रक है, कह रहा है। तो पारसेक देखिए किसका, दूरी का मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बात किए थे कि जो पारसेक होता है, 1 पारसेक बराबर, 1 पारसेक में 3.08 क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर होता है, ठीक। एंड 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक, इतना होता है 1 लाइट ईयर में, ठीक है। तो पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, याद रखेंगे। समय का मात्रक सेकेंड रहता है, और भी रहते हैं समय के। प्रकाश की चमक का मात्रक कैंडिला होता है। चुंबकीय बल जो होता है, बल जो होता है वो फोर्स, उसको हम बल को न्यूटन से माप लेते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, एक पिकोग्राम में किसके बराबर होता है। तो पिकोग्राम की बात करेंगे, एक पिकोग्राम में कितना, 10⁻⁻12 ग्राम होते हैं। अगर किलोग्राम की बात करें तो 15 कर दीजिएगा नेगेटिव में, ठीक। पिकोग्राम में कितना ग्राम होता है, 10⁻12, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करेंगे। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा मिक्स नहीं करा। एनीमोमीटर, देखिए हमने पीछे बात की थी, ये बिल्कुल सही है, ठीक।
इसमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है। अमीटर विद्युत धारा को मापता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और टैकियोमीटर जो होता है, टैकियोमीटर दाबांतर नहीं मापता, ठीक। पायरोमीटर उच्च ताप को मापता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वही हमारे लिए यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने लिया है टैकियोमीटर, ठीक है। तो टैकियोमीटर में क्या किया जाता है, उन्नयन कोण को मापा जाता है। टैकियोमीटर से क्या मापते हैं, उन्नयन कोण को मापते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। कोण समझ रहे होंगे, एंगल को मापते हैं, ठीक है। जैसे हम नीचे खड़े हैं और कोई खंबा है, उसके हम टॉप को देखते हैं तो हम किस एंगल से देख रहे हैं, उस एंगल को मापते हैं टैकियोमीटर से, ठीक। अगला देखिए, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। पीछे पढ़ चुके थे सिस्मोग्राफ की बात। तो ये धड़कन की अगर हम बात करें, हृदय की धड़कन को रिकॉर्ड कौन करता है, तो ईसीजी होता है, ठीक है, ईसीजी, इलेक्ट्रियोकार्डियोग्राफ, ठीक। वायुमंडल का दाब बैरोमीटर से निकाला जाता है, ठीक है, बैरोमीटर से, याद रखेंगे। फिर भूचाल, भूचाल का मतलब समझ रहे हैं, भूचाल का मतलब होता है भूकंप, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगली देखिए, अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। अभी अभी हमने बात की थी, तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, ठीक है, समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश की तीव्रता का भी नहीं, आयु का भी नहीं, ठीक है। अगला देखिएगा, मेगावाट बिजली को के मापने की इकाई है, ठीक। मेगावाट, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई, क्या मापा जाता है, कौन सी बिजली मापी जाती है, जो उत्पादित की जाती है वो मापी जाती है, उपभोग की जाती है वो मापी जाती है, बचत की जाती है वो मापी जाती है। तो याद रखेंगे, मेगावाट ना मापी जाती है, वो उत्पादित की गई बिजली मापी जाती है, ठीक है। हाँ, उत्पादित की गई बिजली मेगावाट में मापी जाती है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो अभी बात किए थे, पायरोमीटर जो होते हैं उच्च दाब को मापता है। आर्द्रता को बात कर चुके थे, हाइग्रोमीटर से, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से, और घनत्व, किसका घनत्व है, जैसे कि अभी दूध का घनत्व भी था, जल का घनत्व भी था। अगर दूध का घनत्व है तो लैक्टोमीटर से, और जल का घनत्व है तो हाइड्रोमीटर से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखिएगा। इससे सुमेलित करना है, सुमेलित करने के मतलब इसमें मैच करना है। मैनोमीटर, ठीक है। तो मैनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, गैसों का दाब मापते हैं, अभी हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। फिर सुमेलित नहीं है, ठीक, गैसों का दाब मापते हैं, याद रखेंगे। कार्बोरेटर, कार्बोरेटर जो होता है, कार्बोरेटर जिसको हम शुद्ध देसी में बोलते हैं, वाहनों में लगाया जाता है, जो आंतरिक दहन इंजन होते हैं उनमें लगाया जाता है। कार्डियोग्राम हृदय की गति को मापता है, अभी हमने ईसीजी की बात की। सिस्मोग्राफ क्या मापता है भैया, सिस्मोग्राफ क्या मापता है, सिस्मोग्राफ भैया मापता है भूचाल को, जैसे भी बात किए थे, ठीक है। तो यही सही नहीं है, तो यही है, इसके लिए हमें चुनना था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, सूची फर्स्ट एंड सूची 2 को क्या करना है, सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। उच्च वेग किससे मापते हैं, ठीक है, मैक संख्या से उच्च वेग को मापा जाता है, ठीक है। उच्च वेग जैसे जेट फाइटर जेट होते हैं, उन मैक संख्या से मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। बिल्कुल सही मिले हुए हैं, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला सही, ठीक है, सी वाला बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आगे क्वेश्चन कह रहा है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। एक पारसेक, पारसेक जो है तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। तो इसमें क्या होता है, याद रखेंगे, एक पारसेक में 3.25 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, 3.25, ठीक है। कहीं कहीं पर 3.26 भी दे देता है, तो 3.26 अगर कहीं दे दे तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 3.26 या 3.25 दोनों ही ठीक है, ठीक। आगे देखिएगा, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है।
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं कि नहीं होते? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर दाब किसके समतुल्य है? तो याद रखेंगे ये 1.0 बार के समतुल्य है। बार और किलोग्राम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी क्या होता है? दाब के ही मात्रक होते हैं। अगला देखिएगा, कह रहा है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? याद रखेंगे इसमें हम उपयोग करते हैं सोनार का। ठीक है, सोनार का यूज़ करते हैं। ठीक, सोनार से क्या होता है, हम किसी भी वस्तु की स्थिति को निकालते हैं। साउंड, इसका सोनार का देखिए फुल फॉर्म होता है SONAR, ये रहता है सोनार। ठीक है, इसका फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ऐसे रहता है। इसमें ध्वनि तरंगें यूज़ होती हैं। ऑडियोमीटर की अगर हम बात करें तो हमने पीछे किया था, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ठीक है, सेक्सटेंट जो होता है वो एंगल को मापता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो है वैद्युत धारा को मापता है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है सुमेलित नहीं है। सेल्सियस टेम्परेचर को मापता है। किलोवाट घंटा विद्युत विद्युत ऊर्जा को मापता है ये। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को मापता है, नहीं ऊर्जा को मापता है किलोवाट घंटा। ठीक, विद्युत को नहीं मापता। ठीक है, RH फैक्टर रक्त से, ठीक है, और रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं, रिक्टर पैमाना आर्द्रता को नहीं मापता। रिक्टर पैमाने पर भूकंप को डिनोट किया जाता, तो यही मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा यहाँ पर लगाइए फिर। ठीक है, विद्युत ऊर्जा लगाइए यहाँ पर, तब सही है। ये वाला ऑप्शन, इसका डी वाला गलत है। अगला देखिएगा, सुमेलित कीजिए, इसमें हमें सुमेलित करना है। अगला है फैथोमीटर। फैथोमीटर, बैरोमीटर क्या मापता है? बैरोमीटर देखिए हमने बात किया था वायुमंडलीय दाब को मापता है। हाइग्रोमीटर की बात करें आर्द्रता मापता है। अल्टीमीटर जो होता है वो क्या मापता है? ऊंचाई। ठीक, फैथोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई। फैथो नहीं फैदोमीटर होता है, इसको सही कर लीजिएगा, फैदोमीटर होता है। ठीक है, फैदोमीटर। ठीक, फैदोमीटर जो होता है वो समुद्र की ऊंचाई को, गहराई को मापता है। और एक फैदम में 6 फीट होता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है किस राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो याद रखेंगे भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। अगला देखिए, एम्पियर मापने की इकाई है, मतलब एम्पियर से क्या मापते हैं? तो एम्पियर से याद रखेंगे विद्युत धारा को मापते हैं। वोल्टेज को हमने कहा था, वोल्टेज जो है वोल्टेज ये तो खुद ही एक मात्रक है। प्रतिरोध ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। पावर यानी शक्ति का मात्रक हार्स पावर भी होता है और वाट भी होता है। ठीक है, अगला देखिए, लंबाई की न्यूनतम इकाई। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो होती है, सबसे छोटी इकाई फर्मी होती है। इससे क्या करते हैं, जो एटम होते हैं, मतलब जो परमाणु होते हैं, उसकी नाभिक की दूरी, उसकी त्रिज्या निकाली जाती है। डॉप्शन किसकी इकाई है? तो याद रखेंगे डॉप्शन जो होती है ओजोन परत की ऊंचाई को मापने का यंत्र होता है। ठीक है, वो ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिएगा, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है, जल की शुद्धता नहीं मापी जाती है। ठीक, अगला देखिए, दूध का अपेक्षिक घनत्व, तो ये बात कर चुके थे, लैक्टोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापते हैं। ठीक है, और थर्मामीटर से टेम्परेचर को मापते हैं। अगला देखिए, प्रकाश की तीव्रता के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? ठीक है, तो एनीमोमीटर, लक्स मीटर, अल्टीमीटर, कैलोरीमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो होता है अल्टीमीटर, इससे ऊंचाई मापते हैं। कैलोरीमीटर से टेम्परेचर को मापते हैं। एनीमोमीटर जो होता है इससे वायु की क्या मापते हैं?
इससे वायु की गति को मापते हैं। ठीक है, अब बचा कौन सा, लक्स मीटर। जो लक्स मीटर होता है वो क्या मापता है, प्रकाश की तीव्रता मापता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, रक्त दाब को मापने का यंत्र कौन सा है, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्त दाब को मापता है। ठीक है, टोकोमीटर, टोकोमीटर क्या मापता है, टोकोमीटर क्या है, एंगल जैसे कुछ नापता है। ठीक, बैरोमीटर, बैरोमीटर दाब मापता है वायु। क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो याद रखेंगे वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर को देखिए पीछे पढ़ चुके थे, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है। ठीक है, और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, हाइड्रोमीटर से मापते हैं जल का घनत्व। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को आपस में सुमेलित करें। ठीक है, और नीचे गए दिए गए आंसर। त्वरण देखिएगा, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सब चीज़ हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इनके सेपरेट वीडियो सबके बने हुए हैं। ठीक है, उस अगर कॉन्सेप्ट का वीडियो देखना है तो लिंक आपको नीचे मिलेगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, बल का मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक देखिए न्यूटन होता है। ठीक है, कृत कार्य मतलब किए गए कार्य का, वर्क का जूल होता है, और आवेग की बात करें तो न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये सुमेलित हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, देख याद रखेंगे, यहाँ पर रॉन्ग को चुनना है। डेसिबल, डेसिबल की बात करें तो डेसिबल में क्या मापते हैं, ध्वनि की प्रबलता मापते हैं, बिल्कुल सही मैच है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है, जिसको हम हॉर्स पावर बोलते हैं। समुद्री मील, ठीक है, समुद्री मील जो होता है नौचालन में दूरी का होती है, बिल्कुल सही। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, ऊष्मा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, कैलोरी भी होती है। ठीक है, हाँ, आगे देखेंगे, सूची 1 एंड सूची 2 को सुमेलित करना है यहाँ पर हमें, तो सुमेलित कीजिए और आंसर दीजिए। वाट, वाट क्या है, शक्ति का मात्रक है। नॉट, नॉट जो होता है समुद्री जहाज, उसकी गति मापते हैं। नॉटिकल मील नौचालन में यूज़ करते हैं। ठीक, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। ठीक, तो इस तरीके से ये मैच हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पास्कल किसकी इकाई है। देखिए अभी हम पीछे बात कर भी चुके हैं, अगर ध्यान से आपने देखा होगा तो बात कर चुके हैं। पास्कल जो है दाब की इकाई होती है, वायुमंडलीय दाब नहीं, खाली दाब पास्कल। और वायुमंडलीय दाब पूछा जाएगा तो हाँ, पास्कल जो है दाब की इकाई, वायुमंडलीय दाब भी पास्कल से ही मापते हैं। आर्द्रता, आर्द्रता का नहीं है। ठीक है, वर्षा का भी नहीं है, तापमान का भी नहीं है, दाब सही है यहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर दाब किसके समतुल्य है, तो याद रखेंगे ये 1.0 बार के समतुल्य है। बार और किलोग्राम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी क्या होता है, दाब के ही मात्रक होते हैं। अगला देखिएगा, कह रहा है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, याद रखेंगे इसमें हम उपयोग करते हैं सोनार का। ठीक है, सोनार का यूज़ करते हैं। ठीक, सोनार से क्या होता है, हम किसी भी वस्तु की स्थिति को निकालते हैं। साउंड, इसका सोनार का देखिए फुल फॉर्म होता है SONAR, ये रहता है सोनार। ठीक है, इसका फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ऐसे रहता है। इसमें ध्वनि तरंगें यूज़ होती हैं। ऑडियोमीटर की अगर हम बात करें तो हमने पीछे किया था, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ठीक है, सेक्सटेंट जो होता है वो एंगल को मापता है। ठीक है, हाँ, गैल्वेनोमीटर जो है वैद्युत धारा को मापता है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है सुमेलित नहीं है। सेल्सियस टेम्परेचर को मापता है। किलोवाट घंटा विद्युत विद्युत ऊर्जा को मापता है ये। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को मापता है, नहीं ऊर्जा को मापता है किलोवाट घंटा। ठीक, विद्युत को नहीं मापता। ठीक है, RH फैक्टर रक्त से, ठीक है, और रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं, रिक्टर पैमाना आर्द्रता को नहीं मापता। रिक्टर पैमाने पर भूकंप को डिनोट किया जाता, तो यही मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा यहाँ पर लगाइए फिर। ठीक है,
विद्युत ऊर्जा लगाइए यहाँ पर, तब सही है। ये वाला ऑप्शन इसका डी वाला गलत है। अगला देखिएगा, सुमेलित कीजिए, इसमें हमें सुमेलित करना है। अगला है फैथोमीटर। फैथोमीटर, वैरोमीटर क्या मापता है? वैरोमीटर देखिए हमने बात किया था वायुमंडलीय दाब को मापता है। हाइग्रोमीटर की बात करें आर्द्रता मापता है। अल्टीमीटर जो होता है वो क्या मापता है? ऊंचाई। ठीक, फैथोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई। फैथो नहीं फैदोमीटर होता है, इसको सही कर लीजिएगा। फैदोमीटर होता है, ठीक है, फैदोमीटर। ठीक, फैदोमीटर जो होता है वो समुद्र की ऊंचाई को, गहराई को मापता है। और एक फैदम में 6 फीट होता है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो याद रखेंगे भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। अगला देखिए, एम्पियर मापने की इकाई है, मतलब एम्पियर से क्या मापते हैं? तो एम्पियर से याद रखेंगे विद्युत धारा को मापते हैं। वोल्टेज को हमने कहा था, वोल्टेज जो है वोल्टेज वोल्टेज ये तो खुद ही एक मात्रक है। प्रतिरोध ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। पावर यानी शक्ति का मात्रक हार्स पावर भी होता है और वाट भी होता है, ठीक है। अगला देखिए, लंबाई की न्यूनतम इकाई। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो होती है, सबसे छोटी इकाई फर्मी होती है। इससे क्या करते हैं, जो एटम होते हैं, मतलब जो परमाणु होते हैं, उसकी नाभिक की दूरी, उसकी त्रिज्या निकाली जाती है। डॉप्शन किसकी इकाई है? तो याद रखेंगे डॉप्शन जो होती है ओजोन परत की ऊंचाई को मापने का यंत्र होता है, ठीक है। वो ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिएगा, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है, जल की शुद्धता नहीं मापी जाती है, ठीक। अगला देखिए, दूध का अपेक्षिक घनत्व, तो ये बात कर चुके थे, लैक्टोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापते हैं, ठीक है। और थर्मामीटर से टेम्परेचर को मापते हैं। अगला देखिए, प्रकाश की तीव्रता के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं, ठीक है। तो एनीमोमीटर, लक्स मीटर, अल्टीमीटर, कैलोरीमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो होता है अल्टीमीटर, इससे ऊंचाई मापते हैं। कैलोरीमीटर से टेम्परेचर को मापते हैं। एनीमोमीटर जो होता है इससे वायु की क्या मापते हैं? इससे वायु की गति को मापते हैं, ठीक है। अब बचा कौन सा? लक्स मीटर। जो लक्स मीटर होता है वो क्या मापता है? प्रकाश की तीव्रता मापता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, रक्त दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर रक्त दाब को मापता है, ठीक है। टोकोमीटर, टोकोमीटर क्या मापता है? टोकोमीटर क्या है? एंगल जैसे कुछ नापता है, ठीक। बैरोमीटर, बैरोमीटर दाब मापता है। वायु में बोल रहा है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी, ठीक है। तो याद रखेंगे 1 फीट में कितने होते हैं? 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 6 फीट में कितने हो गए? 180 सेंटीमीटर। एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 10 टू दी पावर 7 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसी में ऐसे मल्टीप्लाई करा दो, 180 इंटू 10 टू दी पावर 7 नैनोमीटर, ठीक है। अब ऑप्शन लगभग में पूछ रहा है तो हो सकता है 180 की जगह 181 हो या 179 हो, ठीक है। 180 इंटू 10 टू दी पावर 7 नैनोमीटर है ऑप्शन कोई? देखो 183 मिल रहा है, कोई 183 से और भी छोटा है, ये वाला है 181, ये वाला जैसे कि बात कर रहे थे ये, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। अगला देखिएगा, पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या है? पारिस्थितिक मतलब जो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की दाब कैसे मापते हैं? तो याद रखेंगे बार, ठीक है। और जूल कार्य की इकाई है। नॉट जो होता है वो क्या होती है? समुद्री जहाज जब चलता है उसको मापते हैं। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है, इसको सुमेलित करना है। क्यूसेक क्या होता है? प्रवाह, मतलब किसका प्रवाह? जल का प्रवाह। वाइट कंप्यूटर की इकाई होती है, ठीक है। रिक्टर भूकंप की तीव्रता को मापता है और वार दाब को मापता है, ठीक है।
तो ये सुमेलित हो गए। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 45। इसमें फिर से हमें सुमेलित करना है यहाँ पर। तो स्टेथोस्कोप जानते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आला लगा के देखता है, वो स्टेथोस्कोप कहते हैं। हृदय की धड़कन को सुनने के लिए काम करता है स्टेथोस्कोप, ठीक है। रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्नोमीटर होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। कैरोटोमीटर जो होता है सोने की शुद्धता को मापता है, और लक्स मीटर जो होता है प्रकाश की तीव्रता को मापता है। तो ये हैं इसके सुमेलित। अगला देखिएगा, रिक्टर पैमाने पर, रिक्टर पैमाना मापने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या मापने के लिए यूज़ किया जाता है रिक्टर पैमाना? तो रिक्टर पैमाना जो होता है वो भूकंपीय लहरों को मापने का यंत्र है, इसको मापा जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, तेल का एक बैरल किसके बराबर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 159 लीटर के बराबर होता है तेल का एक बैरल, याद रखेंगे। अगला देखिएगा, अगला है कि हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, हाइग्रोमीटर से हम क्या करते हैं, हवा की तीव्रता को मापते हैं, और हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, घनत्व को मापते हैं, ठीक है। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है। अगला देखिए, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। गैस थर्मामीटर, पारा थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ठीक, ऊष्मदाब। तो ये गैस थर्मामीटर भी फेल हो जाता है, पारे वाला भी फेल हो जाता है, जो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। पायरोमीटर को प्रकाश वर्ष है, देखिएगा प्रकाश वर्ष क्या है, वह दूरी जिसमें 29 फरवरी दिनों होती है, बिल्कुल गलत है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, ठीक है। वह दूरी जो सूर्य की किरणें, जी हाँ, वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? किस को गुणा कर दें 3.9 से तो हमको इंच प्राप्त होगा? तो याद रखेंगे, सेंटीमीटर में अगर 0.39 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इंच प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन का, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है, ठीक है। नॉट क्या करता है, जहाज की माप को मापता है, बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील नौचालन में यूज होता है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की इकाई है, बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन नहीं है, ये गलत है, ठीक है, और यही इसके लिए चुनना था, ठीक। ये प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है, कई बार आ चुका है। अगला देखिएगा, कौन सी पद वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को मापता है? डॉप्सन, ठीक। नॉट को पता है, पॉइज, मैक्सवेल कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। डॉप्सन इसका सही आंसर होगा। अगला देखिएगा, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? कई बार पूछ रहे हैं, वातावरण की आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि वह थर्मामीटर कौन सा है जिससे 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मापते हैं? तो याद रखेंगे, जो पायरोमीटर होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक का टेम्परेचर मापता है। अगला कह रहा है, एक माइक्रोन लंबाई किससे प्रदर्शित की जाती है? ठीक है, एक माइक्रोन। तो माइक्रोन को इसने सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आंसर दिए हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, वन माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁶। अब क्या करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, इसलिए 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो। -6 होगा, मीटर रहेगा, और +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 10⁻⁻⁴। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला देखिएगा, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता भैया किससे? रिक्टर पैमाने में मापी जाती है, ठीक है। और यंत्र पूछा जाए, सिस्मोग्राफ है। अगला देखिएगा, अगला, एनीमोमीटर से निम्न में से क्या मापा जाता है? पानी का बहाव नहीं मापा जाता है, पानी की गहराई नहीं जाती मापी जाती, पवन का वेग यानी वायु का वेग मापा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष जो होता है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है प्रकाश वर्ष। अगला देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है?
तो भैया दूरी की इकाई है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा गया है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, देखिए फिर से पूछा गया है, किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है, ठीक है। इससे खगोलीय दूरियां मापी जाती हैं। 1 नैनोमीटर होता है, अभी नैनोमीटर वाला भी क्वेश्चन शायद किया था। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ ठीक है। अभी क्या करना है, सेंटीमीटर में बदलना है। 10⁻⁹ मीटर होता है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻7 हो जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सुमेलित नहीं है। कार्य ऊर्जा की मात्रा के सही है, बल न्यूटन, ठीक है, और द्रव्यमान किलोग्राम सही है, दाब डाइन दाब नहीं है, ठीक है। डाइन जो होता है वो सीजीएस पद्धति में किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो सोनार में सीधा कह रहा था साउंड, SO का मतलब होता है साउंड, ठीक है। तो कह रहे हैं पराश्रव्य, अश्रव्य या रेडियो तरंगे, तो इसमें होती हैं पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। पराश्रव्य तरंगे यूज़ होती हैं सोनार में, याद रखिएगा। अगला झूठ का पता लगाने वाला होता है पॉलीग्राफ, ठीक है। पॉलीग्राफ जो होता है वो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है। अगला देखिएगा, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है, तो हाइग्रोमीटर को हम वायु की आर्द्रता मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, तो याद रखेंगे किसके द्वारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। स्टेथोस्कोप तो हमें बताया था धड़कन सुनी जाती है। कोमोग्राफ कुछ नहीं, पेरिस्कोप जो होता है इससे जल के भीतर बैठकर जल के ऊपर देखा जाता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। हर्ट जो किसका मात्रक होता है, हर्ट जो होता है आवृत्ति का मात्रक, ठीक। वोल्ट विद्युत विभवांतर का मात्रक, और न्यूट्रॉन नहीं न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, फैथोमीटर नहीं है, फैदोमीटर होता है। फिर से हमने बताया फैदोमीटर जो होता है क्या करता है, समुद्र की गहराई को मापता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप की तीव्रता किस से मापी जाती है, फिर से क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, ठीक है, रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। अगला की क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सोनार किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे किसके लिए बताओ, सोनार किसके लिए यूज़ किया जाए, अंतरिक्ष यात्री नहीं यूज़ करते, डॉक्टर भी नहीं, इंजीनियर भी नहीं, नौ चालकों द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। वायु की सापेक्ष आर्द्रता को मापने एवं रिकॉर्ड करने वाला यंत्र कौन सा होता है, हाइग्रोमीटर है कोई, हाइग्रोमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रोमीटर बता दिया था, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर सब कुछ बता दिया है, ठीक। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता है, क्या देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन तथा अन्य मूलकण, जीवाणु तथा विषाणु, वायरस की संरचना, आमाशय के भीतरी भाग, मानव नेत्र के भीतरी भाग, तो जीवाणुओं एवं वायरस की संरचना को देखा जा सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा। चलिए अगला देखिएगा, कूलिज नलिका का उपयोग क्या उत्पन्न करने में किया जाता है, तो कूलिज नलिका का जो उपयोग किया जाता है वो एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीकी विकसित की थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक। तो किसने की थी परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की टेक्निक किसने खोजी थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, होमी जहांगीर भाभा, और इनको भी भारत में परमाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है भारत का, ठीक है। अगला देखिएगा, सूर्य की ऊर्जा निरंतर सृजित किस कारण से होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक है। नाभिकीय संलयन जो होता है सूर्य की ऊर्जा का कारण होता है। नाभिकीय संलयन जो हाइड्रोजन बम होता है उसके लिए भी होता है जिम्मेदार, और नाभिकीय विखंडन जो होता है वो उसमें वो होता है परमाणु बम में, ठीक है, याद रखेंगे। और परमाणु बम जो है
वो अमेरिका ने सबसे पहले बनाया था। ठीक है, विखंडन के पर आधारित संलयन जो होता है वो सूर्य की ऊर्जा का कारण होता है, और हाइड्रोजन बम जो होता है वो संलयन पर आधारित है। बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, अगला देखिएगा, डायोड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? डायोड का जो इस्तेमाल होता है वो किसके लिए किया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिएगा, परिशोधन के लिए क्या किया जाता है? डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के बराबर होता है? तो याद रखेंगे, जो संवेग होता है उसका और आवेग दोनों का विमीय सूत्र सेम रहता है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है इसका आविष्कार किया था नाल और रुक्का ने। नाल और रुक्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग। अगला है देखिए, कह रहा है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा की रीडिंग अचानक, वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र यानी बैरोमीटर की जो रीडिंग अचानक नीचे गिर जाए तो उससे क्या संकेत मिलता है? तो याद रखेंगे, जो बैरोमीटर होता है उसकी रीडिंग में जो परिवर्तन होते हैं, अगर नीचे अचानक गिरता है तो क्या होगा? तो वो उस कंडीशन में होता है आंधी तूफान आता है। ठीक, और अगर क्या होता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होती है, और धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहता है। तो क्या हो, अत्यधिक तूफान आएगा। ठीक है, इसकी बात इसको संकेत करता है। और निम्नलिखित में किसमें निम्न तापी इंजनों का उपयोग किया जाता है? तुषारहीन रेफ्रिजरेटर, अंतः समुद्री नोतक, रॉकेट। ठीक, अति चालकता में शोध किसमें निम्न तापीय इंजनों का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, निम्न तापीय जो इंजन होते हैं उनका उपयोग रॉकेट के अंदर किया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, नहीं तो कोई भी और दूसरी चीज़ यूज़ कर दोगे तो जल जाएगा। ठीक है, ये जलता नहीं है, इसलिए किया जाता है। अगला देखिएगा, डायनमो किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण का एक साधन है? डायनमो जो होता है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब डायनमो को हम चलाते हैं, घुमाते हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा से हम घुमाएंगे और फिर वो क्या बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में को बदल देगा। जब वायु दाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाए तो क्या होता है? तो भाई हमने अभी बात किया तो तूफान आता है। ठीक, अगला देखिएगा, मेज़ान कहाँ पाए जाते हैं? तो मेज़ान कहाँ पाए जाते हैं, ये ऑप्शन अगर पूछा जाएगा तो इसमें ऑप्शन नंबर, अंतरिक्ष में नहीं पाए जाते, एक्स किरणों में नहीं पाए जाते, गामा में भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन होगा कहीं पर, लेज़र बीम में पाए जाते हैं। ये सही है, मेज़ान जो हैं वो लेज़र बीम में पाए जाते हैं। अगला देखिएगा, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो याद रखेंगे, रोमर ने प्रकाश का वेग सबसे पहले ज्ञात किया था। अगला देखिएगा, डेसीबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसीबल इकाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइसोनेफ शब्द समान वाली रेखाओं को का घोतक है, मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है आइसोनेफ? ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो आइसोनेफ से मेघमयता, मेघ मतलब समान बादल यहाँ पर आते हैं। ठीक, हाँ, समान बादल जहाँ पर छाए रहते हैं उसको आइसोनेफ कहते हैं। अगला देखिए, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? याद रखेंगे, निम्न तापीकी से संबंधित विज्ञान है। अगला देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र फिर से आ गया, सिस्मोग्राफ होता है। ये सिस्मोग्राफ, ये सिस्मो होता, सिज्मो नहीं। ठीक, अगला देखिए, बहुल मापी का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बहुल मापी का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे, बहुल मापी को अगर मापना है तो इन सभी को, मतलब वैद्युत धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, इन सबको अगर मापना है तो एक साथ तो हम बहुल मापी का उपयोग करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखिएगा,
कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य के मात्रक की बात करें, इसका मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष भैया दूरी की इकाई है, इसको हम डिस्कस कर चुके थे। कैंडिला अगर पूछा जाए, कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक कैंडिला होता है। अगला देखिएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक मतलब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर वर्ग मीटर। ठीक है, अगला देखिएगा, रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला देखिए, बल का गुणनफल है, मतलब बल कब प्राप्त होता है, किन चीज़ों का गुणनफल कर दें? तो याद रखेंगे द्रव्यमान और त्वरण, यानी F बराबर होता है ma। ठीक, द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो हमें बल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्यानता की इकाई। श्यानता किसकी इकाई है? बहुत श्यानता की इकाई कहाँ है, क्या है? पाइज जो है वो श्यानता की इकाई है। अब श्यानता क्या होती है? जो पदार्थ होते हैं, जैसे आपने तेल देखा, सरसों का तेल चिपचिपा है, पानी चिपचिपा नहीं, तो जो चिपचिपाहट होती है, ठीक, तो जो चिपचिपाहट होती है वो उसी को कह सकते हो आप, यही कह सकते हो कि जो चिपचिपाहट है, देसी में ऐसे समझ लीजिए, उसकी इकाई जो होती है वो पाइज होती है, ऐसे कह सकते हो। चलिए आगे देखिए, उत्प्लावकता संबंधित वैज्ञानिक हैं। उत्प्लावन का जो संबंध दिया था वो आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, तो उन्हीं से संबंधित हैं ये वैज्ञानिक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो भैया किसके द्वारा? नौचालकों द्वारा, अभी बात कर चुके थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूनतम ताप संभव है। न्यूनतम कितना ताप? याद रखेंगे -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही संभव है, इससे नीचे ताप संभव नहीं है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? ये हम पढ़ चुके थे। निम्न तापिकी यानी निम्न तापमान से ये संबंधित है। अगला देखिए, नॉट एक माप है। नॉट से क्या मापते हैं? नॉट से भैया हमने बात किया था जलयान की गति मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है भैया ओम मीटर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिएगा, वोल्टीय सेल के आविष्कारक कौन हैं? तो वोल्टीय सेल के जो आविष्कारक हैं वो हैं बोल्टा करके व्यक्ति, एलिजांडो बोल्टा, इन्होंने वोल्ट सेल का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल क्या है? शुष्क सेल देखा है जिसको हम घड़ी में या टॉर्च में यूज़ करते हैं, वो प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल क्या होता है? जो केवल एक बार चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा रिचार्ज नहीं होता, उसको हम कहते हैं शुष्क सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर जो काम करता है वो करता है फैराडे के नियम पर। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत मोटर। ठीक है, अगला देखिए, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर वोल्टता को घटाने का काम करता है। एसी डीसी की वोल्टता को घटाने का काम करता है। देखा नहीं, ट्रांसफार्मर क्या करता है भाई? ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा वोल्टेज आता है, फिर वो डिवाइड कर देता है बहुत जगह। ठीक है, कई कई छोटे छोटे जगह। देखिए अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? देखिए इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो हम लोगों ने पढ़ा था ईट पर नाच, ईट पर नाच। ठीक, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ट्रा का मतलब टॉमसन, पा का मतलब है प्रोटॉन, रा का मतलब रदरफोर्ड और ना का मतलब न्यूट्रॉन, चा का मतलब चैडविक। किसने? चैडविक ने की थी। ठीक है, अगला देखिएगा, नाभिक का आविष्कार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर का है। यही फर्मी होता है, एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 होता है। न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? हमने अभी ऊपर बात किया था, न्यूट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी। ठीक है, अगला देखिएगा, परमाणु पाइल प्रयोग कहाँ प्रयोग होता है? परमाणु पाइल कहाँ प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे परमाणु पाइल उपयोग होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। अगला देखिए, क्यूरी किसकी इकाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूरी किसकी है? रेडियो एक्टिव या रेडियो धर्मिता की इकाई होती है क्यूरी। ठीक है, अगला देखिए, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है?
ठीक, सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, बिल्कुल गलत। अगला देखिए, जहाज वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्धारित करने में, यही बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है, इसलिए रडार का उपयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 117, त्रिविम चित्र निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है? याद रखेंगे, होलोग्राफी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। अगला देखिए, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? तो याद रखेंगे, एडविन हब्बल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया था कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो प्रसारित हो रहा है, बढ़ रहा है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का जो नियम है वो प्रतिपादित किया गया था केपलर के द्वारा। ठीक, और हमारे सौरमंडल की खोज किसके द्वारा? कॉपरनिकस के द्वारा की गई थी। गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीलियो ने भैया किया था दूरबीन का आविष्कार, याद रखेंगे। उसके बाद में न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया था। अगला देखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखेंगे, टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। अगला देखिएगा, रॉबर्ट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्रदर्स ने विमान, जो हवाई जहाज होते हैं, उनका आविष्कार किया था। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणों की खोज जो की थी वो की थी विक्टर हेस ने। ठीक है। अगला देखिए, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया, जिन्होंने खोज की थी? भैया अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। ठीक, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी के लिए मिलेंगे। अगला देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक हैं न्यूटन। ठीक है। अगला देखिएगा, ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? याद रखेंगे, चंद्रशेखर के द्वारा। चंद्रशेखर जो थे, एस चंद्रशेखर, इन्होंने क्या किया था? ब्लैक होल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किसके द्वारा? तो सीधी सी बात है, हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, बात कर चुके थे। निम्न में से किसका प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ठीक, अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? तो भैया, स्कूटर का जो आविष्कार था वो किसने किया था? याद रखेंगे, ब्रॉड शाह ने क्या किया था, ब्रॉड शाह। ठीक, अगला देखिएगा, सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो जो सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापता है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिनोमीटर। ठीक है, और टेम्परेचर को जो मापता है उसको पैरोमीटर कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन है वो ताप को स्थिर रखना है। ठीक, अगला देखिए, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र जो होते हैं, मतलब जो मिसाइल होती हैं, उसका आविष्कार किसने किया था? तो मिसाइलों का आविष्कार किया था बर्नर्स बॉन ब्रॉन ने। ठीक, बर्नर्स बॉन ब्रॉन ने किया था। परमाणु बम किसके द्वारा विकसित किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओपेनहीगर द्वारा परमाणु बम आविष्कृत किया गया। और एक हाइड्रोजन बम होता है, तो हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने किया था। ये हाइड्रोजन बम ने किया था। ठीक है, हाइड्रोजन बम इन्होंने किया था, याद रखेंगे। अगला देखिए, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है? बताओ भैया, सोनार जो होता है उससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। ठीक है, यंत्र है ये। ठीक, अगला देखिएगा, अगला का, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ठंडा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भैया? देखो, सोचिए। मोटर गाड़ियों को, तो रेडिएटर होता है, गाड़ियों में रेडिएटर लगाया जाता है, उससे गाड़ी के इंजन को ठंडा किया जाता है। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? अभी अभी हम लोगों ने बात की थी, एडवर्ड टेलर ने। और ओपेनहीगर ने क्या किया था? एटम बम का आविष्कार किया था। अगला देखिएगा, सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? जो सूर्य की तीव्रता की किरणों की तीव्रता मापता है। अभी अभी
बात की थे तो एक्टिनोमीटर होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, सापेक्षता का सिद्धांत किसने किया दिया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। और सापेक्षता का जो सिद्धांत था वो भारत में सबसे पहले किसने दिया था? वो दिया था नागार्जुन ने। ठीक, नागार्जुन एक व्यक्ति थे, ठीक, तो उन्होंने दिया था, इसलिए नागार्जुन को क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें एक समान विमा नहीं है? ठीक, किसमें एक समान विमा नहीं है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा है, समान विमाएं हैं। घनत्व, विशिष्ट घनत्व, ये भी है। फोकस दूरी, ऊंचाई, दूरी डिस्टेंस, ये भी होगा। गुरुत्व बल और घर्षण, घर्षण बल, ठीक, इनका भी एक जैसा ही होगा। तो घनत्व और विशिष्ट घनत्व, ठीक, इन दोनों का एक जैसा नहीं होगा, याद रखेंगे। घनत्व और विशिष्ट घनत्व ये अलग अलग हैं, इनकी। अगला क्वेश्चन देखिए, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, एसी जो होता है अल्टरनेट करंट, और ये होता है डायरेक्ट करंट। एसी मतलब जो हमारे घरों में करंट आता है, इससे अगर हमें बैटरी चार्ज करनी है तो क्या लगाएंगे? एक यंत्र लगाते हैं, वो यंत्र कहलाता है डिस्टकारी, यानी जो डायरेक्ट करंट को चेंज बनाता है, निकालता है। ठीक है, अगला देखिएगा, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु, तड़ित चालक जो बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर का बनाया जाता है, तांबे का। अब कहेंगे क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो अच्छा चालक होगा वही यूज़ किया जाएगा। तो इसमें, इनमें जो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कॉपर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, थर्म किसकी यूनिट है? भैया थर्म ऊष्मा की यूनिट है। ठीक है, थर्म ऊष्मा की यूनिट है, याद रखेंगे। बोलोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे तापमान मापा जाता है। ठीक, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? पवन का वेग मापा जाता है, यानी कि ध्वनि की जो वेग होता है किसका? वायु का, उसका मापा जाता है। ठीक, डेसिबल किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भूकंप की को दर्ज करने वाला उपकरण, भूकंप को कौन सा उपकरण दर्ज करता है? ठीक, तो सीधी सी बात है, सिस्मोग्राफ करता है। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं कई बार। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? इसमें कौन सा ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो भैया देखो, इसमें सारी ऊष्मा की इकाई है, केवल वाट जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक, अगला देखिएगा, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो वायु की जो गति है एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? उच्च ताप को मापना है तो क्या करेंगे? पायरोमीटर का यूज़ करेंगे। पायरोमीटर से हम उच्च टेम्परेचर ताप को मापेंगे। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? भैया उच्च ताप को मापने वाला होता है, विकिरण तापमापी जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? पायरोमीटर कहते हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, देखिएगा, थर्मो रेजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। ठीक, यही बिल्कुल सही है, बाकी कुछ नहीं। संधारित्र ये थर्मामीटर नहीं होता है। ठीक है, बाईपोल जंक्शन ये नहीं है, ये नहीं, ये भी बिल्कुल सही है पहला वाला। ठीक है, अगला देखिएगा, 151, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्यूचर वर्ग में 2017 का डैन डेविड पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 51। ठीक, तो श्रीनिवास कुलकर्णी को दिया गया था। ठीक, श्रीनिवास कुलकर्णी को, इनको भारत का न्यूटन भी कहते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण का आकार कितना होता है? यानी कि सांस ले सकते हैं जिन कणों में, वो कितना होता है? तो 5 माइक्रोन जो है उससे कम होता है, जो हवा में तैरते हुए सूक्ष्म कण होते हैं, और इसमें हम सांस ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इनमें सुमेलित का मतलब है यहाँ से, इसमें एक 3 ऑप्शन एक संगत हैं और एक जो है अलग टाइप का है। तो इसमें देखिए तंबाकू निषेध दिवस जो हमें दिखाई दे रहा है ये अलग टाइप का है। आपका आप कहेंगे क्यों? क्योंकि बाकी के जो दिवस देख रहे हैं हम वो क्या हैं, बाकी के जो भी दिवस हैं वो एक पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है। अगला देखिएगा, 1 नैनोमीटर में क्या होता है? 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है। अगला देखिए, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पंतनगर में स्थित है। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, लवणीय जल में उगने वाले, ठीक, लवणीय जल में जो उगने वाले पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हेलोफाइट्स कहलाते हैं, जो लवणीय जल में उगते हैं। ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग कब किया था? किसने और कब किया था ये सब बताना है। ठीक है। तो बी वाला है नोरियो टानीगुची ने 1974 में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। तो दोस्तों ये थे हमारे 150+ क्वेश्चंस साइंस के, जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हमारे परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसमें हर परीक्षा से प्रश्न थे, IAS से लेकर SSC, बैंक, सभी के क्वेश्चन को शामिल किया गया था। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।